और बच्चे भविष्य में पढ़ करके क्या बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। उस प्रोफाइल को जानने के बाद हम उसके अनुसार उन बच्चों को नीड एनालिसिस करके बच्चों को डेवलप करते हैं। हर बच्चे से हमारा टीचर कनेक्टेड है, तो वो एक जो रिलेशनशिप, एक जो बॉन्डिंग वो बनती है, वो बहुत मजबूत है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार अनुरागी और आज हम बैठे हैं राजकीय प्रतिभा विद्यालय सेक्टर 10 द्वारका में। ये स्कूल खास इसलिए है कि ये देश का नंबर 1 स्कूल है। देश का नंबर 1 स्कूल पिछले 4 या 5 सालों से हैं और क्या खास है इसमें, क्यों ये नंबर 1 बना, ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं इस स्कूल में और मिलते हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल महोदय से और हम जानना चाहेंगे कि क्या उन्होंने ऐसा किया है जिससे ये नंबर 1 बना। सर बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आरपीवी स्कूल का नंबर 1 आना हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत गर्व का विषय भी है। मैं बताना चाहूँगा कि इसके पीछे जो कारण है नंबर 1 आने का और लगातार 4-5 सालों से आने का, कि यहाँ पे जो भी बच्चे हैं उनको हम लोग बहुत स्पेशल अटेंशन देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जो यहाँ पे शिक्षक हैं वो काफ़ी इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों से कनेक्टेड रहते हैं, बच्चों को पर्सनल अटेंशन देते हैं। हमारी जब सत्र की शुरुआत किसी भी साल में होती है और जब बच्चे होते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट वीक में हम लोग 1 सप्ताह का जो समय रखते हैं वो आपस में मेल जोल का समय रखते हैं बच्चों को जानने का। इसी सिलसिले में सबसे पहले हम लोग बच्चों से एक प्रोफाइल भरवाते हैं जिसके अंदर बच्चों का डिटेल, उसके बैकग्राउंड क्या है, उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, उसके भाई क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं और बच्चे भविष्य में पढ़ करके क्या बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। उस प्रोफाइल को जानने के बाद हम उसके अनुसार उन बच्चों को नीड एनालिसिस करके बच्चों को डेवलप करते हैं, नर्चर करते हैं और बच्चे का जब कनेक्ट हो जाता है, आपस में बातचीत करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए और टीचर के लिए एक दूसरे को जानना और एक दूसरे के ज़रूरत के अनुसार उनको अपनी बातों को रखना और सीखना। तो इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग करते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि जब ये प्रोफाइल बन जाता है तो हम लोग सतत रूप से बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई है उस पर तो ध्यान देते ही हैं, साथ ही साथ उसका बहुत ही क्लोज माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि बच्चे ने 1 महीने में कितनी प्रोग्रेस की। छोटे छोटे टेस्ट उनका लेते हैं। साथ ही साथ हम उस रिजल्ट को बिना डिपार्टमेंट के इस आदेश का इंतज़ार किए कि कोई पीटीएम डिपार्टमेंट हमें देगा, हम लोग नियमित रूप से हर महीने लास्ट वर्किंग डे को बच्चे के माता पिता को बुलाते हैं। जो अच्छे करते हैं उनके माता पिता को भी बुलाते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और जो थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते उनके माता पिता से भी बातें करते हैं। कई चीज़ें बात में निकल के आती है कि बच्चों को घर में जगह नहीं है या मोटिवेशन नहीं है घर के अंदर, फिर हम लोग उनको स्कूल में बियॉन्ड स्कूल आवर लाइब्रेरी के समय उनको मुहैया कराते हैं और हमारे टीचर अपनी स्वेच्छा से वीक वाइज सबकी ड्यूटी लग जाती है और बच्चों को हम ध्यान 5 बजे 6 बजे जैसी भी ज़रूरत होती है वहाँ करते हैं। साथ ही साथ जब ऐसा लगता है कि बच्चों को और भी कोई ऐसी नीड है, कोचिंग की नीड है और बच्चे कैपेबल नहीं है, तो हम लोग स्कूल लेवल पे बहुत सारे ऐसे एनजीओ के लोग होते हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए वो एक टेस्ट लेते हैं आकर के और बच्चा यदि एलिजिबल होता है उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार और बच्चा मेधावी होता है तो वो बच्चे को अलग से कोचिंग भी देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। वो हम उनको एक बच्चों को एक स्टेज मुहैया कराते हैं, एक नर्चर करते हैं और यही कारण है कि बच्चा न केवल एकेडमिक में 10th और 12th में अच्छा करता है बल्कि वो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जी मेंस है, जी एडवांस है या नीट है, उसमें हमारे बच्चे हर साल 8-8, 10-10 बच्चे ज़रूर उसको क्वालिफाई करते हैं और हाई रैंक भी लेते हैं। साथ ही साथ अब आप देखेंगे कि जो हमारे एलुमनाइज होंगे उनसे भी हम लोग कनेक्टेड होते हैं क्योंकि अच्छे पोस्ट पर हर साल कोई ना कोई हमारे बीच से पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा कि कोई बच्चे सिविल सर्विस को भी 1-2 बच्चे क्लियर कर दे। पूजा झा है, हाँ, बाहर अभी आपने बोर्ड भी देखा होगा, उन्होंने 82 रैंक लाया, अपने पहले प्रयास में लाया, यहाँ की बच्ची रही है। साथ ही साथ पिछले सत्र में भी 2 IES इंजीनियरिंग सर्विस में गए हैं, इन्फॉर्मेशन सर्विस में गए हैं। तो जितने एलुमनाई उनसे हम लोग कॉन्टैक्ट में भी रहते हैं। जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर जो बन जाते हैं उनके भी कांटेक्ट में रहते हैं। कोई हमारे स्टूडेंट जो मान लिया कोई फाइन आर्ट के क्षेत्र में अच्छे कॉलेज में चला गया तो उनसे भी हम बच्चों को एक आपस में कनेक्टेड भी रखते हैं और उनको बुला करके हम उनको गाइड भी करवाते हैं। तो सारी चीज़ों का एक मिलीजुली प्रतिक्रिया है ये अच्छे रैंक लाना। और आपको जानकर के अच्छी बात होगी कि हमारा स्कूल काफ़ी सालों से और अभी भी ये CBSE में भी रैंक होल्डर रहता है। CBSE में भी QI में आपको क्वालिटी इंडेक्स में
आप 12th में 442 बच्चे 42 को QI हमारे 12th क्लास का है और 432 हमारे 10th क्लास का है, तो उसमें भी हाई स्कोर रहते हैं। और जो आपने देखा कि एजुकेशन वर्ल्ड में नंबर 1 आया, तो सभी चीज़ों का ये मिली जुली मूल्यांकन वो करते हैं। थर्ड पार्टी है, वो हमारे सामने नहीं आते हैं, वो अलग अलग स्टेक होल्डर से फीडबैक लेते रहते हैं। साथ ही बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसी से भी फीडबैक लेते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसियां भी बहुत सारे कार्यक्रम स्कूल के अंदर करवाते हैं और हम लोग उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सर्कुलर आया या कोई चाहते हैं तो सर्कुलर के अंदाज़ा नहीं होता, कोई भी एक गवर्नमेंट एजेंसी का है और डायरेक्ट संपर्क करता है तो हम उनको बहुत स्कोप देते हैं। वो अलग अलग तरीके से हमारे MP हॉल के अंदर बच्चों को अलग अलग गाइडेंस भी देते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो हमारी एक एकेडमिक का एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी दोनों का पार्ट है और हम समझते हैं कि इन सारी मुद्दों पे जो एजेंसियां हैं आपस में और वेरीफाई करती होंगी, यही एक कारण है इनका। अच्छा, बेसिकली इस रिजल्ट के लिए सबसे ज़्यादा तो आप लोग बधाई के पात्र हैं और आप लोगों का योगदान है, लेकिन इसमें सरकार का कितना योगदान रहा है? सरकार का योगदान तो हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि हमारे वो मार्गदर्शक होते हैं, हमारे गार्जियन होते हैं, हमारे अधिकारीगण, क्योंकि बिना उनके सहयोग के बिना आप सरकारी सिस्टम में आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक अधिकारियों का बरदस्त नहीं होगा, आशीर्वाद नहीं होगा, हमारे सरकार का आशीर्वाद नहीं होगा, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उनका हमारे ऊपर जो विश्वास है, जो हमें वो फेलिसिटेट करते हैं, जो हमें संसाधन मुहैया कराते हैं, जो उन्होंने हमें अधिकृत करते हैं कि आप अपने ओर से आप बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं यदि बच्चों के हित में है, तो उनका विश्वास ही है कि हम लोग इस चीज़ को कर पाते हैं। यदि उनका सहायता नहीं होगा तो हम इतने आइटम को हम लोग नहीं कर पाएंगे। मुझे भरोसा है कि हम यदि कुछ करते हैं बच्चों के हित में तो हमारे अधिकारी हमारे साथ हैं और वो इन चीज़ को प्रश्रय और देते हैं और सपोर्ट करते हैं। यही कारण है कि हम लोग इतना करें। ट्रेनिंग भी सरकार ने हमें दी, कैम्ब्रिज भेजा, IIM भेजा। तो वैसे तो हम लोग की ट्रेनिंग एज ए टीचर होती रहती है, लेकिन छोटी मोटी ट्रेनिंग से आत्मबल नहीं लगता, अपने को हम लोग पहचान नहीं पाते। टीचर भी अपने आप को पहचान नहीं पाते, अपने कैलिबर को नए प्रिंसिपल पहचान पाते हैं। तो जब हमें इंटरनेशनल और नेशनल एक्सपोजर मिलता है IIM जैसे संस्था से, कैम्ब्रिज से, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक संबल हमारे लिए होता है, कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, जो मैं प्रैक्टिस चला रहा हूँ वो पूरे वर्ल्ड के लोग ऐसा ही चला रहे हैं। जब ट्रेनिंग नहीं था तो लगता था कि नहीं ये तो हमें लग रहा है कि हमारी ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, तो कॉन्फिडेंस लेवल में कमी रहती थी। तो वो जब तक हम हाई कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो हम बच्चों को उसको हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हाई कॉन्फिडेंस बोलता है। और हमारे टीचर भी इस इनिशिएटिव को लेकर, जो सरकार के इनिशिएटिव है उससे होता क्या है कि संसाधन आया है तो हम रिच लुक फील करते हैं। संसाधन है तो हम कॉन्फिडेंट हैं। हमारे लिए बैठने की संसाधन है, टीचर के लिए बैठने के संसाधन है, बच्चे के लिए अच्छे डेस्क हैं, कंप्यूटर है, सारी चीज़ें हैं। तो सारी एम्पावरमेंट है, एवरी जो स्टेक होल्डर एम्पावर्ड। इवन कि पेरेंट्स भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा जुड़ते हैं, सरकार की भी पॉलिसी है। और हमारे आपके जैसे लोग जो डायरेक्ट मंत्री जी भी सीधे बात करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर। डायरेक्टर साहब डायरेक्ट बात करते हैं। डायरेक्टर साहब का विज़न होता है कि आप अपनी ओर से इनिशिएटिव लें, आप इनोवेटिव अप्रोच को अपनाएं। तो जब डायरेक्टर साहब का ये कहना है कि आप कर सकते हैं, तो फिर हमें फाइल खेलने का मौका नहीं मिलता ना, कि हम फाइल चलाएंगे, फाइल में परमिशन मिलेगा तो इस काम को करेंगे, तब तक वो सत्र देर हो जाएगा या जो समय का जो है मांग वो कम हो जाता है। क्योंकि मान लिया अभी कोई इच्छा है, अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो अभी कर लेंगे एग्ज़ाम पीरियड में, बियॉन्ड आवर हमारे पास बच्चों के पास टाइम है। क्लास चल रहा है तो क्लास के समय कर लेंगे। तो ये हमें जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमारे अधिकारियों का सीधे संवाद जो प्रिंसिपल से और टीचर से होता है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी जो स्कूल हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें सरकारी तरीके से जो काम करने की आदत है वो हमें नहीं समझना चाहिए। क्योंकि स्कूल जो है कल्याण केंद्र है, समाज का कल्याण केंद्र है, एक राष्ट्र का निर्माण भी हम लोग करते हैं। जिस मूल्य से हम सरोकार रखेंगे उसी मूल्य हम अपने बच्चों को दे पाएंगे। जो हम अपने घर में अपने बच्चों के लिए सोचते हैं वही चीज़ हमें स्कूल में भी सोचना चाहिए। क्योंकि उनके बच्चे हमारे पास शायद इसलिए हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स हम पे भरोसा करते हैं। और देश कभी 2, 4, 10 लोगों के अच्छे लोगों होने से नहीं बन सकता। जब तक सभी लोग अच्छे नहीं बन जाएंगे, तो सभी लोग अच्छे बनेंगे तो सबका भला होगा। 10 लोगों के बन जाने से कहीं ना कहीं आज हम सिस्टम में हैं, कल हम सिस्टम के बाहर भी होंगे, तो हम उसी समाज के अंदर हमें जाना है। तो हम जिस समाज को बना के आएंगे उसी समाज में हमें रिटायरमेंट के बाद लौटना है। तो हमें हर चीज़ का, हर लोगों का ख्याल रखना है। पेरेंट्स को भी अपने पास रखना है, बच्चों को अपना बच्चा मानना है और हमेशा सकारात्मक माहौल रखना है स्कूल के अंदर। कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है,
कोई भी कर रहा है, टीचर भी मेरे लिए कोई बात कहता है तो उनकी बात में दम है, सीधे सिरे से नकारना नहीं है, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी है। तो हमें एक दूसरे की जो बातें होती, विचार होती, उनको समझना है, सीधे सीधे कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए, उनके बात को समझ के और उसको एकोमोडेट करने की कोशिश करना चाहिए। जो पिछले 7 सालों से यहाँ सरकार चेंज हुई है और केजरीवाल जी की सरकार है और उनका दावा है कि एजुकेशन और हेल्थ में वो कर रहे हैं और उसी के बल पे सरकार भी टिकी हुई है और चल रही है, आगे काम कर रही है। तो आप पिछले सरकारों को भी देख रहे हैं, कितना बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है मुझकी, भाई सरकार की जो आशीर्वाद है वो स्कूलों को बहुत ज़्यादा प्राप्त है। हमें स्कूलों को बहुत सारा संसाधन मिला है और इससे हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। उन्होंने हमें कैम्ब्रिज भेजा, उन्होंने IIM भेजा। मैं ऐसी बात को रखूं एज ए टीचर, मैं नहीं समझता कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसी सरकार है जिसने किसी टीचर और किसी प्रिंसिपल को IIM में भेजा होगा या कहीं बाहर भेजा होगा। जनरली सरकारें जो है वो जो सबसे नीचे स्तर के अधिकारी हैं उस पर वो ध्यान उतना नहीं दे पाते हैं और काम छोटे वाले लोगों को करना होता है, तो उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस सरकार ने डायरेक्ट, मुझे पता है कि कुछ दिन पहले हमें मौका मिला PC करने का सर के साथ। आप ज़रा सोचिए कि क्या कोई सरकार एक प्रिंसिपल को बुला करके अपने साथ डिप्टी CM PC कर सकता है? तो ये चीज़ें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग उनकी है और ये बहुत बड़ा सहयोग है और इसका फल तो मिलेगा ही। इस तरह की आप डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, केवल आप किसी के थ्रू नहीं जानेंगे बल्कि डायरेक्ट इश्यू को जानेंगे, तो उसका असर तो आता ही है। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, आगे भी आप नंबर 1 रहें और बाकी स्कूल भी बढ़ें, इन्हीं कामनाओं के साथ। ज़रूर ज़रूर। और हमें अधिकारियों को उससे कहा भी गया, हमारे डॉक्टर साहब भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि हमें और स्कूलों को भी गाइड करना है और हम आशा करते हैं कि सरकार के और अपने डॉक्टर साहब के इस प्रयास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अपने इस उपलब्धि को सभी स्कूलों के साथ शेयर करेंगे और आशा करते हैं कि दिल्ली के और स्कूल उस कैटेगरी में आएंगे और हम लोग एक दूसरे से सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश के नंबर 1 स्कूल वाइस प्रिंसिपल मैम से हम मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि ऐसी क्या खूबियां हैं इस स्कूल में कि लगातार ये कई सालों से नंबर 1 बना हुआ है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत ही गौरव का क्षण है हमारे लिए, मेरे स्टाफ के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए कि हम लगातार चौथे साल नंबर 1 पोजीशन को बरकरार रख पाए। बहुत मेहनत लगती है इस पोजीशन को बनाने के लिए और मैं सभी को इसकी सफलता का श्रेय देना चाहूँगी, सभी स्टेक होल्डर्स को। वो हमारे बच्चे हैं, टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं। हम सब मिल के एक यूनिट की तरह काम करते हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तभी ये हम पोजीशन को मेंटेन रख पाएँ। जी, हर बच्चा अलग अलग तरह का होता है, कोई तेज होता है, कोई धीमा होता है, तो कैसे मैनेज करती हैं कि आपके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं? सबसे अच्छी बात है कि सरकार ने इन स्कूलों को कुछ एक स्पेशल प्रिविलेज दिया है, जैसे कि यहाँ पर टीचर स्टूडेंट रेशो काफ़ी फिक्स है, 35 के ऊपर एक टीचर है। तो छोटा ग्रुप होने की वजह से हम बच्चे की जो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है उनको हम एड्रेस कर पाते। साथ ही हमारा जो टीचर है और पूरा स्टाफ जो है बच्चे की जो घर की कंडीशन है उनसे पूरी तरह से वाकिफ़ है कि वो किस तरह के बैकग्राउंड से आता है, उसकी क्या नीड्स हैं, क्या तकलीफ़ हैं। तो बिल्कुल बच्चे को पर्सनल लेवल पे उसकी एक एक चीज़ को हम जानते हैं। हर बच्चे से हमारा टीचर कनेक्टेड है, तो वो एक जो रिलेशनशिप, एक जो बॉन्डिंग वो बनती है वो बहुत मजबूत है और हम उसमें बच्चे की हर प्रॉब्लम को दूर करने की जितनी हम कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं। और अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम भी हमारे टीचर देने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। वो 5-5 बजे तक भी बिठाकर उनको मेहनत करते हैं उनके साथ और उन सब बच्चों को एट पार, सबको सेम लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। जितना भी मेहनत हमारे टीचर करते हैं वो वाकई रिमार्केबल है, कमांडेबल। तो आपके मुकाबले जो दिल्ली के बाकी सरकारी स्कूल है उसमें तो लड़कों की संख्या ज़्यादा है, उनके लिए ऐसा क्या आप कहेंगे उन शिक्षकों के लिए कि वो कुछ मैनेज कर पाएँ? बस इसमें मुझे लगता है आपकी अपनी लगन बहुत ज़रूरी है। जितना भी आप डेडिकेशन से अपना काम करें तो चीज़ें फिर धीरे धीरे अपने आप। परेशानियां हैं वहाँ पर, बच्चों का ग्रुप बहुत बड़ा है, इतना आसान नहीं है करना, लेकिन उसमें भी बहुत टीचर जो बिल्कुल दिलजान से लगते हैं वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है, सबके लिए तो मैं नहीं कह सकती। हम लोग इस चीज़ में थोड़ा प्रिविलेज्ड हैं कि हमें एक छोटा ग्रुप मिला है और हम उन पर काम कर सकते हैं, जिसको हम 100% यूज़ करते हैं अपनी इन चीज़ों को। लेकिन वहाँ हाँ थोड़ा दिक्कत है। अब धीरे धीरे सरकार कोशिश कर रही है कि और स्कूल बन रहे हैं, या तो वो स्ट्रेंथ अगर कम होगी तो मुझे पूरा यकीन है बहुत मेहनती टीचर्स हमारे साथ हैं, वो सभी अपना पूरा 100% दे पाएंगे। कई बार परिस्थितियाँ वश ऐसा हो जाता है कि हम चाहते हुए भी उतना काम नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे परिस्थितियाँ ठीक हो रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर
अपना जो है 100% दे पाएँ। दिल्ली की एजुकेशन की चर्चा अभी पूरे देश में है, तो क्या वाकई बदलाव आया है? निश्चित रूप से बदलाव तो आया है। बहुत सारी नई नई चीज़ें हमारे शिक्षा जगत में यहाँ पर एंट्री हुई है उनकी, तो हम उन पे काम कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सब बदलाव के चलते आगे हम और भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम दे पाएंगे। जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू।